आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दरकार है कि अ सर्कल C1 पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास हो रहा है एंड हैज डायमीटर 4 ऑन द, इस बात का ख्याल रखिएगा, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ इसका डायमीटर है। ठीक है, द लाइन y इक्वल टू 2x जो है ना वो आपने के पास गिव्स अ कॉर्ड OA आपने के पास एक कॉर्ड है जो कि y इक्वल टू 2x दे रहा है ऑफ अ सर्कल C1। लेट C2 बी द सर्कल विद द डायमीटर OA इज द डायमीटर इफ द टेंजेंट C2 आपने के पास क्या करा है, इफ द टेंजेंट C2 एट द पॉइंट A एंड B, A एट द पॉइंट x एक्सिस एंड एट एक्सिस एट P और एंड y एक्सिस एट Q, P और Q पे आपने के पास इंटरसेक्ट कर रहा है, देन QA रेशियो AP। चलो सबसे पहले फोटो बना लो, समझ में तो आया नहीं होगा कुछ। तो ये रहा हमारे पास y एक्सिस, ठीक है, थोड़ा सा सीधा कर लो, ये रहा अपने पास y एक्सिस और ये रहा हमारे पास x एक्सिस। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक सर्कल है, क्या अपने के पास एक सर्कल जिसका डायमीटर कौन सा x एक्सिस की तरफ है। तो ये अपने के पास एक सर्कल बना लेते हैं और ये अपने के पास इसका डायमीटर क्या है, x एक्सिस की तरफ है। ये आ गया अपने पास सर्कल और इसका अपने पास डायमीटर x एक्सिस की तरफ है, तो ये आ गया अपने के पास डायमीटर के बराबर। ठीक है, और इसका डायमीटर 4 यूनिट के बराबर है, तो ये भी अपने पास 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो एक्स एक्सिस तरफ है तो इसका कोऑर्डिनेट 0, ये 2,0 हो जाएगा, 2,0 के बराबर। जब 2,0 है, रेडियस 2 के बराबर है, तो इसका अपने के पास इक्वेशन तो डायरेक्ट आ गया। बताओ तो इसका इक्वेशन किस पर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर, और नहीं ये डायरेक्ट लिख दो यहाँ से अपने के पास एक्स और -2 का होल स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स आ जाएंगे वाई स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू 4 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। क्या आ गया अपने के पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको थोड़ा सा अपने के पास अच्छे से लिख दो, ये आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल को थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 4x के बराबर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। ये और ये तो गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4x के बराबर। ये हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। क्वेश्चंस में जितना बोला गया ना उससे ज्यादा करना है ना उससे कम करना है, जितना बोला गया उतना ही करते जाओ, काम खत्म। आगे अपने पास क्या बोला गया कि एक लाइन है, क्या अपने के पास एक लाइन है। चलो अब इनके पास एक लाइन बनाते हैं जो कि y इक्वल टू 2x लाइन है, जो कि इसका कॉर्ड है, किसका कॉर्ड है, तो इस सर्कल का कॉर्ड है। ये अपने पास y इक्वल टू कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 2x लाइन है, जो कि अपने पास इस सर्कल का कॉर्ड है। चलो जो कि अपने के पास o और a पर कट कर रहा है, ये o है और ये हमारे पास क्या है, a है। इस लाइन का इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है, तो y इक्वल टू 2x के बराबर। अब क्या बोला गया कि OA को अपने पास एक डायमीटर मान करके एक नया सर्कल बनाया गया। चलो OA को डायमीटर मान करके एक सर्कल बनाया जाएगा, तो O तो अपने पास पता चल गया 0,0 है, लेकिन अपने पास A पॉइंट निकालने के लिए y की जगह अपने पास 2x चिपकाओ। जैसे y की जगह 2x चिपकाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 4x स्क्वायर के बराबर और ये माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 4x इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास 5x स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। x कॉमन ले लोगे तो किस आ जाएंगे 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया अपने पास एक 0 आ गया और कॉमा अपने पास आ जाएंगे 4/5 के बराबर। कोई इतराज, जैसे अपने पास x 4/5 के बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास y बताओ, y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर और x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 4/5 यानी 2/5 के बराबर। ठीक है, x इक्वल टू आ गया किसके बराबर, तो y/2, तो ये आ गया 2/5 के बराबर। तो यहाँ से अपने कैसे बताओ 2/5 ही हो जाएंगे ना, नहीं भाई 8/5 होंगे, सॉरी y इक्वल टू 2x है ना, तो 8/5 के बराबर। तो ये किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया 0,8/5 के बराबर। अब अपने के पास क्या बोला गया, एक सर्कल बनाया गया। ठीक है, एक सर्कल बनाओ। यहाँ से अपने पास कौन सा सर्कल, ब्लैक वाला सर्कल हम बनाते हैं। एक सर्कल है जो कि अपने पास OA को एज ए डायमीटर मानते हुए बनाना, OA को अपने के पास एक डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाओ। तो ये आ गया अपने के पास OA को एक डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाया गया। चलो बेटा बन जा, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर दो, OA को अपने के पास डायमीटर मानते हुए। ठीक है, ये अपने के पास कौन सा सर्कल है, कलर चेंज कर दे क्या, कलर अपने के पास ग्रीन कर दो, ग्रीन कलर वाले अपने के पास, चलो ये वाले पिंक, चलो ये वाले सर्कल है। ठीक है, अब अपने पास OA को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाया गया। चलो सर्कल का इक्वेशन बता सकते हो क्या, OA को जब डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाया गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या। अबे ये अपने के पास 4/5 8/5 होगा ना, कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे। ये जो अपने के पास ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो किस बराबर जाएंगे, 4/0 नहीं 4/5 8/5 के बराबर। जब OA को डायमीटर मानते हुए तो इसका अपने का सेंटर बताओ, तो सेंटर किसके बराबर हो जाएंगे, तो इसका जो सेंटर हो जाएंगे वो अपने के पास आ जाएंगे दिस प्लस दिस, तो ये आ गया 2/5 और कॉमा अपने के पास 4/5
5 के बराबर। ये अपने के पास सेंटर जिसका नाम अपने के पास सी मान लेते हैं, ठीक है। सेंटर आ गया, इक्वेशन ऑफ अपने के पास दिस आ जाएगा। इक्वेशन निकालने, सेंटर निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, सेंटर अपने के पास क्या निकालोगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल बता दो, यहाँ से अपने के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल किसके बराबर जाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें अपने के पास ए बी क्या है, ए बी अपने के पास, सॉरी ए बी नहीं, ए ओ अपने के पास इसका डायमीटर है, ए ओ अपने के पास क्या है, इसका डायामीटर है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एक्स इंटू किसके बराबर जाएंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 4/5 के बराबर, 4/5 के बराबर, और प्लस टर्म्स वाई इंटू वाई माइनस 8/5 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। सॉल्व कर लो, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स अपने किसके बराबर जाएंगे, तो 4x और अपॉन में 5 के बराबर, प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर और माइनस टर्म्स किसके बराबर जाएंगे 8x और अपॉन में 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स से बताओ वाई स्क्वायर के बराबर, माइनस टर्म्स के बराबर जाएंगे 4x और ये आ गया अपने पास 4x और माइनस टर्म्स आ गया 8x इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं किया, 5 से हम मल्टीप्लाई ये एलसीएम लेकर के इधर सॉल्व कर लिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका डायमीटर अपने के पास ए बी है। क्वेश्चन पढ़ो, अपने के पास क्या दे रखा है कि ओ ए डायमीटर है C2 एट द P। अगर अपने के पास क्या करा है कि इफ द टेंजेंट C2 एट द पॉइंट ए पॉइंट पे अपने के पास टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो अपने के पास एक्सिस, तो ए पॉइंट पे अपने के पास टेंजेंट ड्रॉ करो। तो यहाँ से अपने के पास टेंजेंट एट ए पॉइंट पे जैसे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो किस आ जाएंगे 5 इंटू एक्स इंटू एक्स वन यानी अपने पास 4/5 के बराबर, प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे तो 5 इंटू वाई वन यानी 8/5 के बराबर, माइनस टर्म्स अपने पास बताओ, तो माइनस टर्म्स आ गया 4 इंटू एक्स, और 4 नहीं बल्कि अपने पास 2 ही होगा, बताओ तो 2 इंटू एक्स और प्लस टर्म्स 4/5 के बराबर और माइनस टर्म्स 4 इंटू वाई प्लस 8/5 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, तो कुछ चीज़ें तो अपने के पास गए, तो ये और ये गया, खैर गया नहीं, अपने के पास फिर से आएगा, कैसे आएगा वो अभी पता चल जाएगा। तो ये किस तरह आ जाएंगे 4x प्लस टर्म्स अपने के पास किस तरह आ जाएंगे तो 8y के बराबर, माइनस टर्म्स 2x और प्लस टर्म्स नहीं माइनस टर्म्स 8/5 के बराबर, और माइनस टर्म्स बताओ तो माइनस टर्म्स आ गया अपने पास 4y और ये किस बराबर जाएंगे तो माइनस टर्म्स 8 चौका 32 32 और अपॉन में 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 2x और माइनस टर्म्स 8, तो ये आ गया अपने पास 4y और माइनस टर्म्स आ गया अपने पास 8/4 32 और 8 40 हो जाएंगे, 8 8 2 10 40 और अपॉन में 5 के बराबर। देख लो 8 2 10 40 अपॉन 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे 2x प्लस टर्म्स 4y और माइनस टर्म्स 8 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। 2 कॉमन ले लो तो x प्लस टर्म्स 2y और माइनस टर्म्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया 8a। ये अपने पास कौन सा टेंजेंट आया तो थोड़ा सा अपने के पास सही से लिख ले क्या, चलो अपने के पास पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास ए पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन आया, ए पॉइंट पे अपने पास क्या आया टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। थोड़ा सा अपने के पास सही से बना दो, ये जो ब्लैक कलर वाले है जो अपने के पास ए पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, ये जो अपने के पास ब्लैक कलर ये वाले, ठीक है। अब अपने पास इस वाई एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर दो, ठीक है। ये वाई एक्सिस अपने के पास क्या हो रहा है तो मोए मोए ना हो जाए, ठीक है। वाई एक्सिस को हम थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर दिए, इसको अपने पास थोड़ा सा अबे इधर हो जा, ठीक है। इसको अपने पास थोड़ा सा इसको सही से ले जाओ, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि ये जो है ए पे, कहाँ पे ए पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो एक तो अपने के पास मीट कर रहा है एक्स एक्सिस पे पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, और यहाँ पे अपने के पास किस पॉइंट पे मीट कर रहा है तो यहाँ पर जो मीट कर रहा है ना वो हमारे पास मीट कर रहा है, बताओ तो यहाँ पे जो मीट कर रहा है वो क्यू पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या बोला गया एपी और अपॉन में ए क्यू बताने, एपी अपॉन में क्यूपी और अपॉन में एपी बताने। अभी भी अपने के पास क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंथी है, क्यूपी और एपी, ए तो हमारे पास पता चल गया, क्यूपी और एपी बताने हैं। क्यूपी और एपी अपने पास बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो अपने पास दिस अपॉन दिस बताने, क्यूपी और अपॉन में एपी बताने, इस दोनों का जो रेशियो होगा ना वो अपने के पास इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। चलो अपने पास यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। अबे तो इधर हो जा, जल्दी आ जा अगला पेज। थोड़ा सा हम क्या करते हैं आपको अलग से फोटो बना करके दिखाते हैं। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ से अपने के पास एक परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है। ये आ गया अपने के पास किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर। कुछ नहीं कर रहे हैं, उस फोटो को हम यहाँ पर बना रहे हैं, किस फोटो को तो पीछे वाले को। तो ए है, क्यू है, पी है और ओ है। ये आ गया अपने के पास ए है, ये अपने के पास ओ है। इसके बाद किसके बराबर है क्यू है और ये पी है, क्यू है और ये हमारे पास
पी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास किसके बराबर है वो अपने के पास देख लिया जाएगा, या तो निकाल ही ले क्या। जैसे अपने के पास इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है, बताओ तो इस लाइन का इक्वेशन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास पता है, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास 4/5, 8/5 है, 4/5, 8/5 के बराबर है। ठीक है, पी पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट बता सकते होगा, पी पॉइंट का एक तो 0 हो जाएगा और एक हमारे पास वाई की जगह 0 डालो तो 4 के बराबर, तो 0,4 के बराबर। अच्छा, ये जो अपने पास पी पॉइंट है ना, ये अपने पास यहीं पर आ जाएगा। खैर चलो, एक्स की जगह वाई की जगह 0 डालो तो x4 आ जाएंगे और की पॉइंट का अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, एक तो 0 हो जाएंगे और जैसे अपने के पास x की जगह 0 डालेंगे y हमारे पास 2 आ जाएंगे। x अपने पास सॉरी कुछ तो गड़बड़ किए यार, यहाँ से अपने पास 4,0 होगा ना, ये अपने पास किस तरह हो जाएंगे 4,0 के बराबर और ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे 0,2 के बराबर। अब चलो यहाँ से अपने का जो रेशियो निकालना वो निकाल ही लेते हैं। यहाँ से अपने पास AP बता सकते हो क्या, AP आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 4/5 का होल स्क्वायर और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे तो 0 - 8/5 का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, तो 20 में से 4 जाएगा अपने पास 16/5 इसका होल स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे 8/5 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास 8/5 बाहर आ जाएगा, हाँ है ना, और ये आ गया अपने किस बराबर, तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो 8/5 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये आ गया 4 + 1 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 8/5 × √5 के बराबर, ये AP आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं और AP के बाद अपने पास QP बताओ, QP किस तरह आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4/5 का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 2 - 8/5 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से बताओ तो ये किस तरह हो जाएंगे तो 4/5 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस में 5 दूनी 10, 10 में से अपने पास 2 जाएगा, बताओ तो 5 दूनी 10, 10 में से 8 जाएगा 2, 2/5 का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास 2/5 बाहर आएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 4 + 1 के बराबर, यानी अगर 2/5 इंटू आ गया अपने पास √5 के बराबर। हमें क्वेश्चन में जो बोला गया उतना कर लो। क्वेश्चन में क्या बोला गया अपने के पास AP/QP शायद बोला गया है, AP/QP ही बोला गया, देख लो AP QA/AP बोला गया, QA और अपॉन में AP, तो यहाँ से अपने के पास AP को नीचे करो और Q यहाँ से अपने के पास हटा ही लो ना, QA और अपॉन में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे तो QA/AP में अपने के पास AP बोला गया है, QA/AP, QA और अपॉन में AP, ये अपने के पास QP नहीं है भाई, ये अपने के पास QA है, ये अभी जो निकाले वो अपने पास QA है। यहाँ से अपने कैसे बताओ तो 2/5 √5 के बराबर, होल अपॉन में अपने पास 8/5 √5 के बराबर। चलो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करो, तो ये गया, ये गया, 2 2 4 जा 8, तो ये आ गया अपने पास 1/4 के बराबर, 1/4 डैट मीन्स अपने पास 1:4 हमारा आंसर हो जाएंगे। बताओ तो 1:4 कौन से ऑप्शन में, 1:4 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस अपने के पास जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे फोटो बना लो, आंसर आपके आ जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं बन सकता था, बन सकता था आराम से। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।